नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हर प्रकार की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इमोशनल, प्रेम, लव, हॉरर, ड्रामा, हर टाइप की स्टोरी आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक जरूर करें। थैंक यू। वापसी। रात के 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। अस्पताल की चौथी मंजिल पर आईसीयू के बाहर एक आदमी लगातार टहल रहा था। कभी वह खिड़की से बाहर देखता, कभी अपने दोनों हाथों को रगड़कर ठंड मिटाने की कोशिश करता। चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से ठीक से सोया न हो। उसका नाम अनिकेत था और आईसीयू के अंदर उसकी मां, सविता देवी, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। ड्यूटी डॉक्टर बाहर आया। आप मरीज के बेटे हैं? अनिकेत ने थककर हाँ में सिर हिलाया। उसके होठ सूख गए थे। हमें आपकी मां को रात भर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप दुआ करिए। अनिकेत ने सिर झुका लिया। दुआ? उसे याद नहीं था आखिरी बार उसने दिल से दुआ कब की थी। 4 साल पहले की बात थी। अनिकेत घर छोड़कर शहर चला गया था, गुस्से में, अहंकार में, या शायद दुनिया को कुछ साबित करने की जिद में। उस दिन मां ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा, थोड़ा धैर्य रख। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, कोशिश कर, मैं हूं ना। पर वह उस समय किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की आग इतनी तेज थी कि उसने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। पिता पहले ही गुजर चुके थे और मां ने अकेले ही उसे पाला था। लेकिन अनिकेत उस त्याग, उस प्यार की कीमत तब समझ नहीं पाया। शहर जाकर उसने कुछ पार्ट टाइम काम किए, फिर किसी तरह एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। किराया, बिल, खर्च, सब चलने लगा। वह कभी कभी गांव फोन कर लेता, पर बातचीत औपचारिक हो गई थी। माँ पूछती, बेटा, कब आएगा घर? वह हमेशा कहता, अगले महीने माँ, अगले महीने। और वह महीना कभी नहीं आया। तकरीबन 9 महीने से उसने माँ से ठीक से बात भी नहीं की थी। एक दिन दफ्तर में काम करते समय अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप अनिकेत बोल रहे हैं? जी। आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है। उन्हें शहर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आप जल्द से जल्द आ जाइए। उस पल जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई। हाथ में पकड़ा मोबाइल कांपने लगा। उसे अपना दिल बैठता महसूस हुआ। वह बिना कुछ सोचे भागा, बस स्टेशन पहुंचा, पहली बस पकड़ी और रात भर सफर करके अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर बैठे उसका पूरा बचपन उसकी आंखों में घूम रहा था। माँ का उसका माथा चूमना, खाना बनाकर खिलाना, गर्मियों की दोपहरों में उसे कहानी सुनाते सुनाते सो जाना। और वह माँ से दूर चला गया था, अपनी जरूरतों, अपनी महत्वाकांक्षाओं में उलझकर। कभी उसने सोचा भी नहीं कि माँ अकेली कैसे जी रही होंगी। डॉक्टर ने बताया, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद। अनिकेत की आंखों में आंसू उतर आए। उस शाम उसने पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया। अटेंडर ने उसका एक छोटा बैग पकड़ाया। ये आपकी माँ का सामान है। बैग में दवाइयाँ थी, कुछ कपड़े और एक पुरानी डायरी। अनिकेत ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला ही पन्ना पढ़कर उसकी सांसें अटक गईं। आज अनिकेत को गए 2 साल हो गए। वह कहता है शहर में काम है। जानती हूँ,
व्यस्त होगा। लेकिन माँ हूं ना, दिल चाहता है बस उसे एक बार देख लूं। भगवान, मेरे अनिकेत की परेशानियां कम करना। अनिकेत की आंखें भर आईं। उसने पन्ने पलटे। आज घर में पहली बारिश हुई। अनिकेत को बचपन में पहली बारिश में भीगना कितना पसंद था। काश वह आज घर होता। अगला पन्ना। आज बहुत कमजोरी लग रही है। डॉक्टर ने कहा है कि दिल का ख्याल रखना होगा। मैं कौन सा भारी काम करती हूँ। शायद उम्र हो गई है। लेकिन मैं तब तक जीना चाहती हूँ जब तक अनिकेत की शादी न देख लूं। अनिकेत की सांसें फूलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल को मुट्ठी में कस रहा हो। डायरी का आखिरी पन्ना। अगर मैं कभी अचानक चली जाऊं तो मेरे अनिकेत से कोई कहना, मुझे उस पर बहुत गर्व था। वह अच्छा है, बस दुनिया की लड़ाइयों में खो गया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अनिकेत फूट फूट कर रो पड़ा। रात भर वह कुर्सी पर बैठा जागता रहा। हर बीप, हर आवाज उसे चौंका देती। हर सेकंड उसे यह डर सताता कि कहीं देर न हो जाए। सुबह की हल्की धूप आईसीयू की खिड़की से अंदर आ रही थी। किसी नर्स ने आकर कहा, मरीज को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे आईसीयू में दाखिल हुआ। माँ लेटी थी, बेहद कमजोर, पर होश में। उन्होंने आंखें खोली, अनिकेत को देखा और हल्की मुस्कान दी। आ गया तू। उनकी आवाज बहुत धीमी, बहुत थकी हुई थी। अनिकेत उनके पास दौड़ कर गया, हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मुझे माफ कर दो। माँ ने मुश्किल से उसके गाल पर हाथ रखा। पगले, माँ बच्चे से कभी नाराज हो सकती है क्या? उनकी आंखों से भी आंसू बहते रहे। वह पल, दोनों के दिलों का सारा बोझ धुल गया। अगले कुछ दिनों में माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल के वार्ड में धूप आती थी, खामोश माहौल था और अनिकेत पूरे समय माँ के पास बैठा रहता। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, तू फिर शहर लौट जाएगा, है न? अनिकेत ने धीरे से उनकी उंगलियां थाम ली। नहीं माँ, इस बार नहीं। मैं यहीं रहूंगा, आपके पास। माँ ने उसे प्यार से देखा। पर तेरी नौकरी दूसरी मिल जाएगी, माँ। आप नहीं मिलेंगी। माँ की आंखें भर आईं। कितने सपनों, कितनी तकलीफों और कितनी तन्हाइयों के बाद उन्हें यह सुकून मिला। एक हफ्ते बाद माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अनिकेत उन्हें घर लेकर आया। वही पुराना आंगन, वही नीम का पेड़। बस माँ की कमी महसूस हो रही थी, जो अब वापस थी। अनिकेत रोज सुबह माँ को दवा देता, खाना बनाता, घर साफ करता। काम के लिए उसने आसपास की एक छोटी फर्म में इंटरव्यू दिया। उसे तुरंत नौकरी मिल गई। माँ अब पहले से बेहतर थी। उनकी आंखों में जो चमक लौट आई थी, वह अनिकेत की सबसे बड़ी जीत थी। शाम को माँ पुआल पर बैठकर उसे बचपन की बातें बताती। अनिकेत चाय बनाता और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सब सुनता रहता। माँ ने एक दिन कहा, बेटा, भगवान का शुक्र है तू लौट आया। अनिकेत मुस्कुराया। नहीं माँ, मैं नहीं लौटा। मैं तो पहली बार घर आया हूँ, सच में। माँ ने उसे गले लगा लिया। हल्की हवा चली, पत्ते झूमे और जैसे घर ने भी राहत की सांस ली। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक अनिकेत को शहर वाली कंपनी से कॉल आया। हम आपको प्रमोशन के साथ फिर से शामिल करना चाहते हैं। सैलरी पहले से दोगुनी होगी। यह वही सपना था जिसके लिए उसने घर छोड़ा था। माँ ने सुना तो कुछ देर चुप रही।
अगर तू जाना चाहे तो जा सकता है, बेटा। मैं नहीं रोकूंगी। माँ, मैंने सब समझ लिया है। मेरे सारे सपने आपसे शुरू होते हैं और आप पर ही खत्म। माँ मुस्कुराई। तू बहुत बदल गया है। नहीं माँ, वह बोला। मैं सिर्फ वही बन गया हूँ जो आपका बेटा होना चाहिए था। कुछ ही समय में अनिकेत ने अपने गांव में एक छोटी सी ऑनलाइन सर्विस सेंटर खोली। माँ उसका काम देख खुश होती, कभी कभी ग्राहक आने पर उसमें मदद भी करती। घरेलू, शांत, सुकून भरी जिंदगी। अनिकेत के चेहरे पर जो खुशी थी, वह उसने बड़े शहर की भीड़ में कभी महसूस नहीं की थी। एक शाम माँ और बेटा आंगन में बैठे थे। माँ ने कहा, जब तू छोटा था, तू मेरी उंगली पकड़कर चलता था, और आज मैं तेरी उंगली पकड़कर चलती हूँ। अनिकेत ने धीरे से कहा, और माँ, आज मैं आपकी उंगली कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ की आंखें भर आईं। आकाश में तारों की मंद रोशनी और नीम की पत्तियों की सरसराहट में वह पल अमर हो गया। कभी कभी जीवन हमें बहुत देर से एहसास कराता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीजें पैसा, सपने, करियर नहीं, बल्कि अपने लोग होते हैं। अनिकेत ने जितना देर से समझा, उतना ही गहराई से समझा। माँ के बिना कोई घर नहीं होता। माँ के बिना कोई जीवन नहीं होता।